इसी प्रकार सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सब सेवक जन अपने इष्ट देव भगवान जी के पावन चरणों में अपने रहबरे कामिल मुर्शिदे कामिल परम पूज्य प्यारे श्री महाराज जी द्वारा बनाए गए सुंदर शुभ नियम की बख्शिशों का लाभ प्राप्त करते हुए पो मास की शुभ संक्रांति मनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एकत्र हुए हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी पो महीने के माध्यम से सेवकों को जागरूक करते हुए फरमाते हैं, पोख तुखार न व्यापी कंठ मिल्या हरिणाओ मन विद्या चरणार बिंद दर्शन लगड़ा साओ। महाराज जी ये चेतावनी जारी कर रहे हैं, जैसे आज भी ठंड पड़ रही है, धुंध भी पड़ रही है। पो के महीने में धुंध भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है और अत्यधिक ठंड पड़ने से पानी भी हल्का हल्का गिरना शुरू हो जाता है, जिसको पाला कहा जाता है। कहते हैं कि वो पाला अगर किसी पेड़ पौधे पर पड़ जाए तो वो पौधा मुरझा जाता है, वो उसका जीवन खत्म हो जाता है। जो चतुर माली है, चतुर किसान है, वो इस पो के महीने में अपने पौधों के ऊपर, अपनी फसल के ऊपर एक छत का प्रबंध कर देता है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि संसार में जैसे पो के महीने में पाला पड़ता है, वैसे ही इस संसार में माया का और मोह का पाला पड़ रहा है। जैसे वो पाला पौधे को खत्म कर देता है, लहलहाता हुआ पौधा मृत्यु हो जाता है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे ही ये माया और मोह का पाला भी जिसकी भक्ति पर पड़ता है, क्योंकि इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, वो नजर आ रहा है तो अब धुंध पड़ रही है तो नजर आ रही है ना, ठंड पड़ रही है तो नजर आ रही है ना, और जब पाला गिरता है तो गिरता हुआ महसूस होता है। जब आप अत्यधिक ठंड होती है, बाहर जाओ तो आपको लगता है कि पानी गिर रहा है, ओस गिर रही है, ओस गिर रही है, उसी को पाला कहा है। वो दृष्टिगोचर है। उस दृष्टिगोचर से बचाव के लिए विजिबल कोई भी साधन किया जा सकता है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसी प्रकार जिस पाले की चर्चा महाराज जी यहां कर रहे हैं, जिस पाले की बात महाराज जी यहां कर रहे हैं, वो विजिबल नहीं है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता, वो इनविजिबल है। अब जब इनविजिबल है तो वो नुकसान भी इनविजिबल होकर ही देता है। इस कलयुग की एक विडंबना है। मैं आज ही ये विचार कर रहा था कि इस कलयुग की क्या विडंबना है कि इस पहले जमाने में समय बताने का अलग यंत्र होता था, लिखने का अलग यंत्र होता था, सुनने का अलग यंत्र होता था, बोलने का अलग यंत्र होता था,
देखने का अलग यंत्र होता था, आज एक यंत्र है। इसी यंत्र में टाइम भी है, कैलकुलेटर भी है, सुना भी जाएगा, देखा भी जाएगा, बोला भी जाएगा, आप विदेश भी पहुंच सकते हैं, सारी सुविधा है। कलयुग ने ये एक प्रचंड रूप धारण किया है। इस मोबाइल में सब कुछ है, सारा कुछ है। इसी मोबाइल में आपको वेद शास्त्र भी मिल जाएंगे और इसी मोबाइल में घृणित से घृणित कर्म भी मिल जाएगा। जिस प्रकार इस मोबाइल में सारा संसार समाया है, आज हर इंसान के अंदर सारा संसार समा। एक इंसान है, वही इंसान राम भी बन जाता है, वही इंसान रावण भी बन जाता है, वही इंसान कंस भी बन जाता है, वही इंसान कृष्ण भी बन जाता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो वो महापुरुषों के मार्ग पर चलता है तो वो संत बन जाता है, और अगर महापुरुषों के वचनों से खिलाफ चलता है तो पहले जमाने में राक्षस होते थे। आपने देखा, सुना होगा, देखा होगा नाटकों में, सिर पे उनके सींग हैं, भारी भारी उनके शरीर हैं, मोटी मोटी मूंछें हैं और काले कपड़े हैं। आज क्या फैशन है? बोलो, आज यही तो फैशन है। काले कपड़े पहनो, मूंछें रख लो, और जो तगड़ा है उसकी बड़ी वाह होती है, जो क्या बोलते हैं रेसलिंग होती है, वो यही तो है। तो आज क्या है इंसान? क्यों? क्योंकि इसी बुत के अंदर भगवान भी बैठा है और हैवान भी बैठा है। अगर मार्गदर्शन सही मिल गया तो फिर ये इंसान भगवान बन जाता है, और अगर मार्गदर्शन गलत मिल गया तो यही इंसान हैवान बन जाता है, दूसरों की जान लेने पे उतारू हो जाता है, दूसरों को मारने पर उतारू हो जाता है, बेड़ा गर्क करने पर उतारू हो जाता है। इतने नीच स्तर पे गिर जाता है कि पशु भी उससे ऊपर होंगे। पशु भी अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि हम पशु हैं, हम ऐसे घृणित कर्म नहीं करते जितने इंसान बुरे संग से, गलत संग से, बुरी संगत से, कुसंगति से विनाश कर रहा है। अब उस बुरी संगत से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए, सत्कर्मों पे लगाने के लिए क्या है? सत्पुरुषों का संग है। अब उस सत्पुरुषों के संग को बनाए रखने के लिए, जिससे कि बुरी संगत की रंगत ना चढ़े, दुष्प्रवृत्ति के लोग नुकसान ना दे सके। जैसे पहले सुना, माया और मोह का पाला ना पड़ सके। क्या कहा उन्होंने? ओख तुखार ना व्यापी, कंठ मिल्या हरणाओ। अर्थात जिसके गले में हरि के नाम का गहना है, जो हरि के नाम के गहने को पहन के रखता है, तो फिर उस पर ये माया और मोह का पाला नहीं पड़ता प्रेमियों। क्योंकि जितने भी बुराई के काम हैं उसके होते हैं जिसका मन सिरजोर होता है। एक ही पिता की संतान है, रावण भी विभीषण भी। विभीषण का भक्ति सिरजोर है और रावण की मनमति सिरजोर है। क्यों? क्योंकि रावण जो है वो गुरु आज्ञा से बाहर है। अब इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जिसके गले में मालिक के नाम का गहना है उस पर पाला नहीं पड़ सकता। मन बेद्या चरणार बिंद दर्शन लगड़ा साहो।
अर्थात जिसने अपने मन को चरणारविंद से बांध रखा है। बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आज के वक्त में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, बड़े चेतन रहने की जरूरत है, बड़े सुजाग रहने की जरूरत है। सेवक का धर्म क्या है कि सेवक सदैव अपने मन को सतगुरु के चरणों से बांध कर रखे और हृदय में केवल सतगुरु के दर्शनों की लगन हो, सतगुरु से मिलन की कामना हो। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाओ। हर समय गोविंद की ओट हो, गोपाल की ओट हो। सेवा में ये प्रार्थना हो कि मुझे सेवा मिले। अगर हम छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाएगा। और अगर छत्र छाया से बाहर हो जाएंगे तो मन माया का पाला पड़ेगा और फिर वो पाला जो है वो क्या करेगा, किसका नुकसान करेगा? हमारी भक्ति का। हम दुनिया की नजरों में तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, बिल्कुल ओके, ऑल वेल, बिल्कुल सेट रहेंगे, लेकिन अंदर से हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। माया और मोह का पाला बढ़ गया तो भक्ति खत्म हो जाएगी। और प्रेमियों, जिसकी भक्ति खत्म हो गई तो ऊपर से चाहे वो जितना मर्जी दिखने, बनने, सजने, संवरने की कोशिश करे, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जीन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है वो जीवित शव यानी चलती फिरती लाश के समान है। इसलिए इस कलयुग के अंदर इंसान को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। सेवक को तो खास कर अलर्ट रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सेवक का अगर सतगुरु से संबंध है, सेवक का अगर अपने संतों से संबंध है, तो प्रेमियों फिर तो उसके वारे न्यारे होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर अपने सतगुरु से संबंध नहीं है, अपने संतों से संबंध नहीं है, तो फिर भगवान तक जीव को कौन ले जाता है? बोलो गुरु को। भगवान की पहचान जो कराए उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु कहते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये तो संसार में विख्यात है, सारी दुनिया जानती है कि गोविंद से मिलाने वाले गुरु है। अब विचार करो, गुरु से मिलाने वाला कौन है? ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा कि गुरु से मिलाने वाले संत हैं, हमारे रहबर हैं। अभी कुछ दिन पूर्व परम पूज्य भाई जी महाराज हल्द्वानी कृपा फरमाई थी, तो ऐसे ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्यारे प्रीतम श्री पंचम पातशाही महाराज जी की पावन लीलाओं को याद करते हुए परम पूज्य श्री भाई जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक लीला सुनाई। परम पूज्य भाई जी महाराज जी फरमा रहे थे कि दिल्ली में रहने वाले शादरा में परम पूज्य स्वामी जी के, परम पूज्य महाराज जी के, परम पूज्य भाई जी के बड़े कृपा पात्र, बड़े रंगे हुए, बड़े मजे हुए, बड़े दीनहीन मस्कीन गुरु भक्ति के धन से माला माल भगत राम स्वरूप बजाज जी थे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बड़ा प्रेम और अपने रहबरों के चरणों में बड़ा प्रेम। तो ऐसी कोई परिवार में ट्रेजेडी हुई,
छोटी उम्र के किसी बालक का देहांत हुआ। जवान था वो, अस्थियां प्रवाह करने के लिए बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित, बड़े रोते धोते हरिद्वार अस्थियां प्रवाहित करने गए। जब अस्थियां प्रवाहित करने गए तो अस्थियां प्रवाहित कर रहे थे हर की पौड़ी पे, तो अचानक क्या देखा कि सामने ही हमारे इष्ट देव भगवान श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी हर की पौड़ी पर अपने चरणों से खड़े। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। एकदम उस दुख की घड़ी में, दुखी मन तो था, उस दुख की घड़ी में व्यथित मन से जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए तो फटाफट सबने जाकर श्री चरणों में दंडोत कर दी। श्री चरणों में दंडोत की। श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया और बड़ी रहमतें लुटाई, बड़ी रहमतें लुटाई। दुख तो भूल गया। जिस भाई के या भतीजे के या रिश्तेदार के, छोटा सा मतलब जवान उम्र का ही बच्चा था जिसके जाने का गम था, वो गम तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सामने सुख रूप परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। अंधेरा तब तक रहता है जब तक रोशनी न की जाए। रोशनी होने की देर है, अंधेरा गायब होने में देर नहीं लगती। दुख तभी तक रहता है जब सतगुरु सामने नहीं आते। जब सतगुरु सामने आते हैं तो बड़े से बड़ा दुख भी भाग जाता है। तो जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए, दंडोत प्रणाम अर्ज की, श्री गुरु महाराज जी बड़ा मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। और आप जानते हैं श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, पूछा कि कहां से आए हो? तो श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी दिल्ली से आए हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दूसरा जो अपने मुखारविंद से वचन फरमाया कि किदे उपदेशी हो। अब बच्चे थे, परम पूज्य श्री महाराज जी का नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि हमारे महाराज जी को सारा संसार महाराज जी ही कहता है। किसी को पता ही नहीं कि उनका संत वेश का क्या नाम। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि कौन से भाई जी हैं? तो कहते स्वामी जी ये तो नहीं पता, हमें तो इतने पता है कि लुधियाना वाले भाई जी हैं, लुधियाना वाले भाई जी हैं। श्री गुरु महाराज वो तो ठीक है, नाम बताओ उनका। अब बच्चों को नाम पता नहीं, बच्चों को नाम पता नहीं, तो श्री गुरु महाराज जी सबको बुलाते हैं अपने पास और फरमाते हैं कि आपको नहीं पता आपके भाई जी का क्या नाम है? तो बच्चे सिर झुका देते हैं। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, अच्छा नहीं पता ना, हम बताते हैं कि तुम्हारे भाई जी का नाम भाई संतोष दयानंद जी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने उनसे 3 बार ये नाम बुलवाया, 3 बार ये नाम बुलवाया और फरमाया कि याद रखना तुम्हारे भाई जी का ये नाम है। अब गए तो वो रोते धोते थे और जब वापस घर आए तो नाच रहे थे। अब घर वाले अफसोस में, ये नाचे, बच्चे खुश, बड़े खुश, प्रसाद हाथ में और जयकारे बोलते जाए परम पूज्य महाराज जी के नाम के, परम पूज्य स्वामी जी के नाम के, श्री आनंदपुर धाम के। तो घर वाले सोचे कि इनको क्या हो गया भाई, एक आध, ये तो जितने गए थे सारे की दशा ही बदली पड़ी है। ये तो चीखे मारते गए तो ये हंसते नाचते हुए आ रहे हैं। तो घर वालों ने पूछा कि तुम्हें वहां क्या मिल गया है, तुमने वहां क्या ऐसा पा लिया है जो तुम नाच रहे हो? तो सबने कहा कि हमें वो मिला है, हमने हरिद्वार में साक्षात हरि के दर्शन किए हैं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
फिर जब सबने बच्चों ने श्री परम पूज्य महाराज जी का नाम बताया तो सारे परिवार ने दुख को भुला करके श्री गुरु महाराज जी के नाम के जयकारे बुला दिए। अब गुरु से परमात्मा से मिलाने वाले गुरु और गुरु से मिलाने वाले रहबर, और जो रहबरों की छाया में रहता है तो प्रेमियों वो सुरक्षित रहता है। जिस तरह पाले से बचना है तो छाया में रहना पड़ेगा। अब छाया क्या है? बोलो, छाया क्या है? छाया है आज्ञा। श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी अपने पावन मुखारविंद से बारंबार फरमाते हैं, आज्ञा सम न सुसाई बसेवा। आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा है। छाया क्या है? गुरु आज्ञा। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट गर्भ में झूले। संत सहजो भाई जी लिखते हैं, जो अपने सतगुरु की आज्ञा भूल जाता है वो बार बार गर्भ के कष्ट में झूलता रहता है। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पात भेद अगाधु। संत सहजो भाई जी लिखते हैं, जो साधु कौन है? जो सतगुरु की आज्ञा माने। क्यों? सतगुरु की आज्ञा में अगाध भेद है, अगाध भेद है। और हमारे क्या सौभाग्य है कि हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भी यही मार्गदर्शन दिया, यही श्री वचन फरमाए। हमारे रहबरों ने भी हमें यही वचन फरमाए। हम इन वचनों का पालन करें, अपने महापुरुषों की आज्ञा पर चलें, हमेशा उनकी छाया में रहें, उनके साये में रहें। अगर हम उनके साथ रहेंगे, एक भजन है ना, जिंदगी तो हमारी तेरे साथ है, जिंदगी तो हमारी तेरे साथ है, दूर तुमसे रहेंगे तो मर जाएंगे, जिंदगी तो हमारी तेरे साथ है, जिंदगी तो हमारी तेरे साथ है, दूर तुमसे रहेंगे तो मर जाएंगे, दूर तुमसे रहेंगे तो मर जाएंगे। तेरी रहमत का साया जिसे मिल गया, तेरी रहमत का साया जिसे मिल गया, भव सागर से वो ही तो तर जाएंगे, भव सागर से वो ही तो तर जाएंगे। बस हमारी जिंदगी अपने महापुरुषों के वचनानुसार जीवन बिताने में है। अगर हम अपने सत्पुरुषों के वचनानुसार जीवन बिताएं, मन विद्या चरणार विद दर्शन लगना साहो, मन फिर जब सारी बात महाराज जी फरमाते हैं तो फिर फरमाते हैं कि पोक सुहावी सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह। ये पोक का महीना सुहावना हो जाता है, सब सुख मिल जाते हैं जिसे वो बेपरवाह बख्श देता है। क्या बख्श देता है? सतगुरु की आज्ञा में चलने की तौफीक बख्श देता है। तो हम गुरु आज्ञा में चलते हुए, अपने महापुरुषों के वचनानुसार चलते हुए अपने जीवन को आनंद पूर्वक बनाए, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।